वैसे ऐसे ही पढ़ते थे, क्या नाम है, अपने शांति माहौल में। गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी। ऐसी मेहनत मजदूरी करे है और क्या किसान है, आदमी है, हम क्या कर सकें। बस इतनी हमने मेहनत मजदूरी करके हम यहाँ तक लाए। मैं 239वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और सेकंड मेंस था। इस प्रयास में मैंने 239वीं रैंक अर्जित की है और मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कि विशेष तौर पर मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो या जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि यार एग्ज़ाम टफ है, सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और कोचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें तभी आप एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इतनी महंगी कोचिंग। तो मैंने सेल्फ ही स्टडी की थी, मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। सिर्फ ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की थी, बाकी मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक दृष्टि कोचिंग है, उसकी मेंटरशिप ज्वाइन की थी। तो मेरा मैसेज यही है कि भाई आप अपनी सेल्फ स्टडी पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का, जैसे इंटरनेट इतना पॉपुलर है ही, तो इंटरनेट पर काफ़ी सोर्सेज हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और अपनी मेहनत में ईमानदारी रखें, अपनी प्रोसेस में ऑनेस्टी रखें, परसिवरेंस रखें। एग्ज़ाम टफ है, लेंदी प्रोसेस है, तो परसिवरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत और संघर्ष की कितनी ही कहानियाँ, कितने ही किस्से, कितने ही उदाहरण हमारे सामने तैर जाते हैं जब आता है परीक्षा का रिजल्ट। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, यानी जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस की परीक्षा, वो उसका रिजल्ट आया है साल 2023 का। और हमारे सामने एक बार फिर से ऐसे तमाम उदाहरण, तमाम किस्से फिर से आने लगे हैं, हम लगातार खबरों में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप स्क्रीन पर ये जो वीडियो देख रहे हैं वो एक बार गौर से देखिएगा। ये जो छप्पर वाला घर देख रहे हैं आप, जिसमें चूल्हे पर खाना बन रहा है, इसी घर से एक बेटा यूपीएससी में 239वीं रैंक लाया है। सुनिए उस मजदूर माँ को, जिसने मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया, और जब बेटा अधिकारी बन गया तो किस तरीके के भाव माँ के चेहरे पे आए। वो भावुक हो गई बात करते हुए। आप इस वीडियो में देखिए। एक महसूस क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है कि जो आज यहाँ तक आएंगे हम। आपके घर की कंडीशन कैसी है? मैं देख रहा हूँ कि इधर आपका छप्पड़ पड़ा हुआ है। हाँ, छप्पड़ पड़ा हो, बारिश हो तो हम बड़े परेशान हैं। अभी आप चूल्हा चला रही थी माता जी। हाँ। तो क्यों, क्या वजह है कि आप चूल्हा चला रही हैं? घर में गैस नहीं है? गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी। पैसे की वजह से गैस नहीं। हाँ। तो इतनी तंगी के हालात में आपके बेटे ने पढ़ाई की, कुछ बात बताइए, किस तरीके से पढ़ते थे? वैसे ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी ऐसी मेहनत मजदूरी करे है और क्या किसान है, आदमी है, हम क्या कर सकें। बस इतनी हमने मेहनत मजदूरी करके हम यहाँ तक लाए। क्या बारिश के मौसम में भी आप इसी छप्पड़ के नीचे? हाँ, इसी छप्पड़ के नीचे खाना बनावे हैं। पवन भी यही पढ़ाई करते थे? हाँ। क्या दिनचर्या थी पवन की, कुछ बताइए। हाँ? क्या दिनचर्या थी, कैसे पढ़ते थे? वैसे ऐसे ही पढ़ते थे, क्या नाम है, अपने शांति माहौल में, और अपनो शांति रखे घर में, वो पढ़ता रहता था। आपके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है, ना, लाइट चली कुछ जाती नहीं होगी, है। तो फिर कैसे पढ़ाई करते थे? मोबाइल से ऐसे ही पढ़ाई करते। ये वीडियो बुलंदशहर का है। पवन कुमार बुलंदशहर के रहने वाले हैं। उन्होंने यूपीएससी 2023 की परीक्षा में 239वीं रैंक हासिल की है। पवन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। 239वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और सेकंड मेंस था। इस प्रयास में मैंने 239वीं रैंक अर्जित की है और मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कि विशेष तौर पर मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा मेरी सफलता में मेरे मामा जी का भी बहुत योगदान है। मेरी मौसी और अंकल जी ने भी काफ़ी सहयोग किया है। और मैं अपने दोस्तों और गुरुजनों का भी आभारी हूँ। और बाकी मैं जूनियर्स को या जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि यार एग्ज़ाम टफ है, सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और कोचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें तभी आप एग्ज़ाम निकालें,
क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इतनी महंगी कोचिंग। तो मैंने सेल्फ ही स्टडी की थी, मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। सिर्फ ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की थी, बाकी मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक दृष्टि कोचिंग है उसकी मेंटरशिप ज्वाइन की थी। तो मेरा मैसेज यही है कि भाई आप अपनी सेल्फ स्टडी पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का, जैसे इंटरनेट इतना पॉपुलर है ही, तो इंटरनेट पर काफ़ी सोर्सेज हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और अपनी मेहनत में ईमानदारी रखें, अपनी प्रोसेस में ऑनेस्टी रखें, परसिवरेंस रखें। एग्ज़ाम टफ है, लेंदी प्रोसेस है, तो परसिवरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता और दोस्तों का सहयोग लेते रहें और उनकी हेल्प लेते रहें, उनके साथ। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।